हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य के जो मन है वो मनुष्य के लिए शत्रु भी है और ये मित्र भी है। ये मन ही हमको तनावग्रस्त ही होता है, मन ही रोगग्रस्त भी करा देता है और मन ही व्यक्ति को बर्बाद भी करा देता है, नरकगामी भी करा देता है, ये मन ही। इसलिए हम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण मन को शत्रु भी कहे और मन भी मित्र भी कहे। और ये मन इंद्रिय का स्वामी होता है, हमारे सभी इंद्रिय का। जो मन नहीं है वो इंद्रिय भी कोई काम में नहीं आता है। जैसे हम लोग को देख रहे हैं, यदि मन वहाँ लगा नहीं होगा, वो देखते हुए भी वो हम देख नहीं सकते। कोई वस्तु हम सामने में निकल जाएगा, हम देख रहे हैं किंतु वो सामने में निकल जाता, मन वहाँ नहीं है, देखते हुए भी देख नहीं सकते। कोई भी कार्य उसके मन के ऊपर नियंत्रणों पर रहता है। ये मन नहीं लगता उसमें काम नहीं हो पाता है। इसलिए मन को संयम रखना और शुद्धि करना, ये पवित्र रखना मन को, मन की शुद्धता ऊपर निर्भर करता है आत्मा का प्रगति, जीवात्मा का प्रगति, आत्मकल्याण का रास्ता अब मन पर निर्भर करता है। भगवान भगवत गीता में इसलिए कहे ये मन ही शत्रु है और मन ही जीवात्मा को नरकगामी करा देता है और मन ही मुक्ति के द्वार खोल देता है। इसलिए भगवान का है भगवत गीता में, बंधुरा आत्मना आत्मना तस्य जेनात्मना आत्मना जित अनाप्तनस्तु शत्रुत्वे व्रतेतात्मैव व्रतेत शत्रुवत। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे जिसने मन को जीत लिया, माने मन को संयत कर लिया, मन को अपनी बस में कर लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। मन ये इसलिए भगवान मन को संयम, भगवत गीता में बार बार मन को संयम के लिए, मन को भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरा में लगाने के लिए ये सब बात बताएगी रखे भगवत गीता में। मन कैसा है आप कंट्रोल कर सकते, मन को ऐसा संयम रख सकते, मन कैसा ये नरकगामी से बचा सकते, माने मन को शुद्धता के लिए भगवान बार बताए। और शुद्धता भगवान मन की तपस्या वारी में 17 अध्याय की 16 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण कहते मन को हम संयम कैसा रख सकते, मन को कैसे तपस्या में लगा सकते जिससे मन शुद्धिकरण हो सकता है। अपवित्र मन ही व्यक्ति को नरकगामी करा देता है और मन जो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वो पवित्र आत्मा हो जाता है, वो भगवान के सेवक बन सकता है कि आत्मकल्याण आत्मज्ञानी बन जाता है। इसी बारे में भगवान मन की संयम के लिए मन की तपस्या को बारे में बताते। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन आत्मा विनिग्रह भाव संस्तुति ऋत्वते तप मानस उच्यते। ये भगवान कहते हैं तथा मन को संतोष रखना, संतुष्टि रखना चाहिए। संतुष्टि मन सदा सुखी होता है। पुण्यता सरलता, कपटता से रहित होना। व्यक्ति मन को तपस्या में लगाना मतलब कपट कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा सरल जीवन बिताना चाहिए। सामने में कुछ एक बात है, पीछे एक बात नहीं करना चाहिए, सरल जीवन बिताना चाहिए। मन को गंभीरता से लगाना चाहिए, गंभीर होना पर सीरियसनेस होना चाहिए। मन को ऐसा ही चपल जीवन बिताना नहीं चाहिए, चंचलता नहीं प्रयास करना चाहिए, उसको गंभीर होना हर कार्य में। तीसरा मन को चौथा है मन को संयम रखना चाहिए। इंद्रिय भोग से, इंद्रिय चाहता है भोग करने के लिए, कारण मन उसे राजा है, मन चाहेगा तो वो इंद्रिय भोग से बच पाएगा। इंद्रिय का जो सुख है वो इंद्रिय जो जिसमें सुख की प्राप्ति करता है, से शब्द हो, रस हो, जल स्पर्श हो, जो भी सुख इंद्रिय द्वारा जो प्राप्ति होता है उसमें राजा इंद्रिय मन है। मन चाहेगा तो वो इंद्रिय भोग से दूर रख सकता है, मन ना चाहेगा तो कैसा हो। इसलिए मन को संयम इंद्रिय भोग से
बचने के लिए मन को बहुत ये करना चाहिए। और कैसा करना चाहिए अपनी ये बात बताएंगे। और जीवन शुद्धि, जीवन की अपवित्रता माने विशेषकर काम वासना से रहित होना चाहिए, मन की तपस्या है। और कैसा रह सकते हैं, भगवान ये बात भी बताए के रखे, भगवत गीता में सब कुछ दे के रखे कृष्ण। मन को जो संयम करने के लिए चाहते हैं, मन भगवान कहते हैं ये संसार की यदि हर मन चाहता है सुख होने के लिए, किंतु ये संसार के सुख से यदि अच्छा सुख, यदि कोई बेटर सुख मिल जाए तब ये मन को संयम हो सकता है। भगवान कहने का ये तात्पर्य इसमें कहे मन को जो संतुष्ट करना चाहिए, तभी मन ही मनुष्याणाम कारणम बंधन मुख्य है। ये आत्मशुद्धि उपनिषद में कहा है। अब बंधाय विषया संगो मुक्ति निर्विषय मन, मन ही मनुष्य का बंधन और मुख्य का भी कारण है। इंद्रिय विषय में लीन मन बंधन का कारण है और विषय से विरक्त मन मुख्य का कारण है। इस श्लोक में कहा गया है ये उपनिषद में। इसलिए मन को शुद्धि करने के लिए भगवान कहते हैं विषय विनिवर्तते, निराहार से देना। जो संसार के विषय मन चाहता है विषय भोग करने के लिए, इसलिए वो विषय को उत्कृष्ट विषय देने के लिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं विषय विनिवर्तते निराहार से देना रसवर्ज्य रसोपेश्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीवात्मा इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उनसे इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहता है, मन से बनने के रहता है, मन की कामना से इच्छा रहता है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसा कार्यों का बंद करने पर भक्ति में स्थिर हो जाता है। यहाँ कहने का भगवान तात्पर्य यदि उत्कृष्ट रस हमको कुछ आस्वादन मिलता है तब ही जाता है। वो कैसा हो सकता है, कृष्ण भक्ति में। इसलिए कृष्ण मन को हमेशा कृष्ण में लगाना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण की कथा में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण शिविग्र सेवा में, कृष्ण भक्तों की संगति में, कृष्ण की संगति में लगा देता है, तभी कृष्ण उत्कृष्ट रस आस्वादन, आध्यात्मिक रस आस्वादन करेगा, तभी ये मन संयमित हो पाएगा। नहीं तो मन इंद्रिय भोग के कारण से गिर जाता है और शत्रु बन जाता है और नरकगामी हो जाता है मन। इसलिए मन को हमको कृष्ण भावना मूर्ति में संलग्न रखना। जैसे प्रकार अम्बरीश महाराज जी कथा आता है, उन्हें मन को अपने इंद्रिय को लगाए रखे, कारण इंद्रिय का तो मेन मन है। मन लगने के तो कार्य होगा, इंद्रिय कार्य करेगा, नहीं तो इंद्रिय भी कोई एक्टिविटी नहीं हो पाता है, मन के कारण से एक्टिविटी होता है। हम मन को कृष्ण में लगाना है, किसी प्रकार की मन को संसार में न लगा कर कृष्ण की सेवा में लगाना, वही है मन की संयम का मुख्य आधार है। यही है साधन है मन को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। इसलिए कृष्ण की सेवा में तरह तरह सेवा भक्तों से, जो भक्ति कर रहे, सेवा कर रहे हैं, उनसे संग करके कैसा कृष्ण को मन में लगा सकते हैं, उनसे हमको प्रशिक्षण प्राप्ति करना चाहिए। हम प्रशिक्षित होकर के और कृष्ण की सेवा में जब मन को लगा देते हैं, तभी हम मन संयम हो जाता है और मुक्ति का द्वार खुल जाता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।